नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का लेक्चर हमारा क्लास 12 पे है। चैप्टर हमारा 3 एक्सरसाइज 3.4 है। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या दे रखा है, लेट कर लो आप। लेट ए इक्वल, हमारे मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2 7। ठीक है, हम जानते हैं कि हमें क्या लगाना है। यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, रो ऑपरेशन के लिए हमें पता है क्या होता है, किस फॉर्म में लिखते हैं। वी नो डैट ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, आइडेंटिटी इंटू ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स की जगह आप क्या रख दो, ये मैट्रिक्स जो हमें दे रखा है 1 3 2 7 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो ऐसे ही आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का ले सकते हो। तो 1 0 0 1, ठीक है, इंटू ए। तो यहाँ से आप क्या करो, सिंपल सा हमें क्या करना होता है, इस पर ऑपरेशन लगाना होता है और इसको हमें क्या बनाना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने होते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम इसको हम क्या बना दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें। तो उसके लिए हमें क्या लगाने होते हैं, अपने क्वेश्चन के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से हमें क्या लगाना होता है, ऑपरेशन लगाने होते हैं रोल्स पे। ठीक है, आप कॉलम से कर रहे हो तो कॉलम पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 पहले से ही हमारे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे सिंपल सा हमें 1 के नीचे क्या बनाना होता है, हमें 0। ठीक है, तो आप क्या ऑपरेशन सोचोगे कि ये हमारा क्या बन जाए, ये एलिमेंट जो हमारा क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, आप कुछ ऐसा सोचो। तो क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट रो में आप क्या कर सकते हो, 2 से, यानी कि पहले लिख लो ऑपरेशन R2 टेंस टू, हमें R2 को क्या बनाना है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को क्या बनाना है, 0। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, R2 माइनस, अगर ये हमारा 2 बन जाता तो 2 में से 2 गया, कितना हो जाता, 0, हमारा काम हो जाता। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से R1 में क्या कर दो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो R2 माइनस 2 R1, यानी कि इस पूरे रो में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और R2 में से क्या कर दो, इसको माइनस कर दो। ठीक है, यही हमारा क्या है, ऑपरेशन। तो फर्स्ट रो तो हम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो में हम लगा नहीं रहे ऑपरेशन। देखो अब क्या है, 2, यानी कि R2 क्या है हमारा, देखो R2 क्या है हमारा, 2 माइनस 2 R1, यानी कि R1 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 इंटू 1, यानी कि 2 माइनस 2, ये कितना हो गया, 0। ठीक है, सिमिलरली क्या है, 7, यानी कि R2 क्या हमारा 7 माइनस 3 इंटू क्या करेंगे, 3 है, उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यानी कि 3 इंटू 2, यानी कि 7 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि कितना आ गया, 6। 7 में से 6 गया, कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ये हमारा 1 बन गया। इसी तरह आप क्या करो, जो यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ भी ऑपरेशन लगाते हैं, वही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन इसमें भी लगाते हैं। तो क्या आपका आ जाएगा, 0 माइनस, यहाँ पे क्या, 0 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो रो 1 में, कितना हो जाएगा, 2, यानी कि -2। ठीक है, 1 0 फर्स्ट रो तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा, -2 1 माइनस 0, यानी कि 0 में किसी भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही है, यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि 1। ठीक है, अब हमें क्या बनाना, तो 1 1 तो बन गया, यानी कि हमें क्या बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने, यानी कि हमें क्या करना है, डायगोनल्स पे क्या बनाना होते हैं 1, और बाकी एलिमेंट को क्या बनाना होते हैं 0, यानी कि बस एक हमें एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या हमें है, नन 0, यानी कि इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, 0 एलिमेंट बनाना है। ठीक है, तो 1 के ऊपर हमें 0 बनाना है। तो कैसे बना सकते हो आप इसको 0, जब हमारा क्या R1 टेंस टू R1 माइनस 3 R2, यानी कि अगर मैं ये हमारा अगर 3 हो जाता तो 3 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 0, काम हमारा हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा आप क्या करो, ये ऑपरेशन लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो 1 0 0 1 बन गया। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपको, 1 माइनस 3 2 जा 6, यानी कि -1 और 1, देखो 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, यानी कि 6 प्लस 1, यानी कि 7, 0 माइनस 3, यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 0 माइनस 3, यानी कि कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, -2 1 इंटू ए। ठीक है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये
बन चुका है। ठीक है, हमें हमारा मेन मोटिव क्या था, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। ठीक है, तो आप क्या, ये किसके फॉर्म में आ गया, आई इक्वल ए इनवर्स ए के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स क्या मिल गया यहाँ से, ये हमारा क्या होता है ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स हमारा क्या मिल गया यहाँ से 7 -3 -2 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। हमें क्या निकालना था, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना था। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस ऑपरेशन आप ध्यान से लगाना और कैलकुलेशन ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेट कर लो, लेट ए इक्वल 2 3 5 7। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। वी नो डैट ए इक्वल आइडेंटिटी इंटू ए की जगह क्या रखो, ये मैट्रिक्स रखो आप 2 3 5 7 इक्वल 1 0 0 1, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का, तो ये मैट्रिक्स बना लो 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, इनटू ए को आप ए ही रहने दो। अब इस पे ऑपरेशन लगाना है हमें। ठीक है, ऑपरेशन हमें क्या लगाना है यहाँ पे, यानी कि हमें इसको क्या बनाना है, सिंपल सा आप क्या करो, पहले इसको क्या बना लो, आप इसको 1 बना लो। ठीक है, यानी कि इसमें अगर मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें अगर, या फिर आप क्या करो, ठीक है आप क्या करो, इसको 1 बनाने थे, या तो इसमें क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक तो ये बन सकता है। ठीक है, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 2 से, आप जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो इससे अच्छा क्या करो, आप 5 को क्या बना लो, सबसे पहले 5 को आप क्या बना लो, यहाँ पे 1 बना लो। ठीक है, कैसे बनेगा, जब इसमें रो 1 में क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो R2 टेंस टू R2 - 2R1। ठीक है, ये ऑपरेशन लगा लो, कितना हो जाएगा, R1 में तो हम कोई ऑपरेशन लगा नहीं, तो उसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, R2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 को, यानी R2 हमारा क्या है 5 - 2R1, यानी कि R1 में हम किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 5 में से 4 गया कितना हो गया 1। ठीक है, 7 - 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यानी कि 7 में से 6 गया कितना हो गया 1, ये भी क्या हमारा बन गया 1। ठीक है, ये ऑपरेशन क्या करो, इस मैट्रिक्स पे भी आप लगाओ। ठीक है, तो 0 - 2 यानी कि कितना 1 0, फर्स्ट रो को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 0 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 0 - 2 यानी कि कितना हो गया आपका -2, 1 - 0 × 2 यानी कि 0 हो गया, 1 - 0 यानी कि 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर दो, रो को, यानी कि ये सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दो, फर्स्ट रो को सेकंड, यानी कि इंटरचेंज करेंगे तो क्या कौन सा साइन आता है, R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, तो 1 1 2 3, ये क्या बन जाएगा -2 1 1 0 × A। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 1 तो हमें बन गया। ठीक है, अब हमें सिंपल यहाँ पर क्या बनाना है, इस एलिमेंट को क्या बनाना है हमें 0, क्योंकि 1 के नीचे क्या होना चाहिए 0। ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पे R2 टेंस टू क्या ऑपरेशन लगाओ, R2 - 2R1, यानी कि R1 में किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसमें R2 से क्या कर दो माइनस कर दो, सिंपल सा हमारा क्या बन जाएगा 1 1, R1 को एज इट इज लिख दो -2 1 × A। ठीक है, देखो R2 में क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या करना है 2 को R1 से, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 2 - 2 यानी कि कितना हो गया हमारा 0, 3 - 2 कितना बन गया 1। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि कितना आ गया आपका 5। ठीक है, 0 - 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, यानी कि 0 - 2 यानी कि -2। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, इस एलिमेंट को क्या बनाना है हमें 0 करना है। ठीक है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो क्या करो आप सिंपल से इसमें R1 में से R2 को क्या कर दो माइनस कर दो, क्या ऑपरेशन लगाओगे R1 टेंस टू R1 - R2। ठीक है, तो हमारा अब क्या आ जाएगा 1 में से 0 को माइनस करो, कितना आ जाएगा 1 ही, 1 में से 1 गया 0।
ठीक है। और R2 में तो कोई ऑपरेशन हम लगा ही नहीं, तो R2 का एज इट इज छोड़ दो, 0 1, ठीक है। देखो -2 -5 कितना हो जाएगा, -7, 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि +2, यानी कि 1 + 2 यानी कि कितना हो गया आपका 3, 5 का सेकेंड रो तो हमारा एज इट इज रह जाएगा 5 - 2 इंटू ए इनवर्स क्या आ गया हमारा यहाँ से, ए इनवर्स इक्वल क्या आ गया -7 3 5 -2, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट कर लो a = 2 1 7 4, ठीक है। वी नो डैट a इक्वल क्या होता है, आइडेंटिटी इंटू ए, ठीक है। तो अब क्या करो, आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, यानी कि 2 1 7 4 इक्वल आइडेंटिटी, यानी कि कितने ऑर्डर है 2 × 2 का, है ना। तो ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ले लो 1 0 0 1 इंटू ए। ऑपरेशन अब इस पे क्या लगाओगे आप, अगर मैं इसको देखो फिर से इसको 1 बनाने के एक और तरीका है, क्या आप इसमें फर्स्ट रो में क्या मल्टीप्लाई, यानी कि 1/2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, लेकिन ये एक फ्रैक्शन में आ जाएगा, ज़्यादा आपको फिर फ्रैक्शन में ज़्यादा आपको हार्ड लगेगा उसको कैलकुलेशन करने में। तो सिंपल सा क्या है, सबसे पहले क्या बना लो, इसको छोटा एलिमेंट बना लो, यानी कि इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अगर मैं क्या कर दूँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 7 में 6 जाए कितना बन जाएगा 1। तो आप वही ऑपरेशन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो R2 टेंड्स टू R2 - 3R1, यानी कि R1 में आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। और R2 में से क्या कर दो माइनस कर दो आप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका 2 फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि फर्स्ट रो पे हम लगा नहीं रहे ऑपरेशन, ठीक है। 0 इंटू ए, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 7, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन 7, यानी कि R2 क्या है हमारा 7 - 3R1, यानी कि 3 × 2, यानी कि 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिख लो। 4 है 4 - 3R1, 3 × 1 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो 1 लिख लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इसमें भी लगाओ 0 माइनस कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से, 0 - 3 कितना हो गया -3, 1 - 0 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1 - 0 क्या आ जाएगा 1 ही, ठीक है। देखो अब हमारा क्या आ गया यहाँ पे 1 1 बन गया, ठीक है। चाहे तो आप क्या करो इसको इंटरचेंज कर लो, लेकिन इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसमें से R1 में से क्या करो डायरेक्टली आप क्या कर दो माइनस कर दो क्या R2 को, ठीक है। R1 - R2, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया, यानी कि 1 1 में से 1 गया क्या हो जाएगा 0, और सेकंड रो तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सेकंड रो पे हम ऑपरेशन लगा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 1 देखो R1 क्या हो जाएगा 1 - 3, यानी कि कितना हो जाएगा 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 3 कितना हो गया 4, 1 0 - 1 यानी कि -1 -3 1 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करो आप 1 बन गया, ये भी 1 है, हमें इस एलिमेंट को क्या बनाना है आप 0 बनाना है। तो आप सिंपल सा क्या करो R2 माइनस, यानी कि R2 टेंड्स टू R2 - R1, यानी कि 1 में से 1 गया कितना बन जाएगा 0, सिंपल सा 1 0, ठीक है। फर्स्ट रो को एज इट इज पहले लिख लो 4 - 1 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया यानी कि 1 -3 -4 यानी कि -7, 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1 यानी कि 2, ठीक है। किस फॉर्म में आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ये बन गई है, ठीक है। तो ए इनवर्स ए के फॉर्म में आ गया, यानी कि आपका ए इनवर्स क्या निकल गया यहाँ से ए इनवर्स आपका क्या आ गया यहाँ से 4 - 1 -7 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, हमें मैट्रिक्स दे रखा है, क्या कर पहले लेट कर लो, लेट ए इक्वल क्या है 2 5 1 3,
ठीक है। वी नो डैट किस फॉर्म में होता है, ए इक्वल आइडेंटिटी इंटू ए, ठीक है। इस फॉर्म में आप लिख लो 2 5 1 3 इक्वल 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे क्या होता है, यही होता है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का। अब आप क्या करो, इस पे ऑपरेशन लगाओ। क्या हमें इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। सिंपल सा आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1। तो सिंपल सा क्या करो आप, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ठीक है। ये हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे। सेकंड रो एज इट इज लिख लो पहले, ठीक है, क्योंकि सेकंड रो पे हम कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, R2 में से हमें क्या, R1 में से क्या माइनस करना है, R2, यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 1। 5 माइनस 3 यानी कि कितना हो गया आपका 2। 1 माइनस 0 यानी कि 1। 0 माइनस 1 यानी कि -1, ठीक है। अब आप क्या करो यहाँ पे, अब हमें क्या बनाना, तो इसको 0, तो सिंपल से क्या करो, इसमें से क्या करो, इसको माइनस कर दो, यानी कि R2 टेंस टू R2 माइनस R1, ठीक है। फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लो 2 1 माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। देखो 1 में से 1 गया 0, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा +2, ठीक है, तो +2। अब आप क्या करो, 1 1 आइडेंटिटी क्या डायगोनल्स पे क्या बन गया 1 1, बाकी एलिमेंट क्या है होना चाहिए 0, तो यहाँ 0 बन गया। अब हमें क्या बनाना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करो, हमें R1 टेंस टू R1 माइनस 2 R2, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इन दोनों को माइनस कर दूँ तो क्या बन जाएगा हमारा, ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 0। तो बस सिंपल से ये ऑपरेशन आप लगा दो, ठीक है। तो फर्स्ट रो क्या बनी, 1 माइनस 0 में से किसी मल्टीप्लाई करो तो 0, 1 माइनस 0 गया यानी कि 1, 2, ठीक है, -1 इंटू क्या करना है हमें 2, यानी कि 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। और सेकंड रो पे हम लगा नहीं रहे हैं तो सेकंड रो तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस 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 क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 2 कितना हो जाएगा आपका ये 3 -1, ठीक है, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कि -5, ठीक है। सेकंड रो पे हम लगा नहीं रहे तो सेकंड रो एज इट इज आपका आ जाएगा इंटू ए। किस फॉर्म में बन गया, I इक्वल ए इनवर्स ए के फॉर्म में हमारा ये बन चुका है। अब तो ए इनवर्स आपका क्या आ गया यहाँ से आंसर 3 -5 -1 2, ये हमारा क्या हो गया ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स हमने निकाल दिया, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या लेंगे, 7th लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th हमारा क्या है, लेट कर लो, लेट ए इक्वल मैट्रिक्स क्या दे रखा है 3 1 5 2, ठीक है। वी नो डैट किस फॉर्म में होता है, ए इक्वल I इंटू ए, इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारा 3 1 5 2 इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब आप सिंपल सा क्या करो, इसमें हमें क्या बनाना होता है, इसको 1, ठीक है, और इसको भी 1, और ये दोनों को क्या बनाना होगा हमें 0। तो आप क्या लगाओ दो यहाँ पे, सिंपल सा पहले क्या करो, अगर इसमें मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसमें, ठीक है, तो ये हमारा 1 बन जाता है, लेकिन फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन को क्या करो, अवॉइड करो, ठीक है। तो सिंपल सा आप क्या करो, यहाँ पे R2 टेंस टू R2 माइनस क्या कर दो R1 माइनस कर दो, ठीक है। 5 में से 3 गया कितना बन जाएगा 2, ठीक है। फर्स्ट रो को आप एज इट इज पहले लिख लो 1 0, ठीक है, इंटू 5 -3 यानी कि 2 2 माइनस 1 यानी कि 1, 0 माइनस 1 यानी कि -1, 1 माइनस 0 यानी कि 1, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो अब सिंपल से हमारा बन गया 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, ये हमारा क्या बन जाएगा 1। अब ये जी हो गया 1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1, 3 में से 2 गया यानी कि 1, 1 में से 1 गया 0। सेकंड रो को आप तो एज इट इज लिख दो, ठीक है। 1 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, यानी कि 2, 0 माइनस 1 यानी कि -1,
-1 1 आप एज इट इज लग दो सेकेंड रो को, ठीक है। अब हमें इसको क्या बनाना होता है, 0, ठीक है। तो R2 टेंस टू क्या कर दो, R2 - 2 R1, क्या ऑपरेशन लगाओगे, इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो 1 0 फर्स्ट रो को आप एज इट इज लिख लो, 2 - 1, ठीक है। 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 2 × 1 यानी कि 2 - 2 कितना हो गया आपका, 0, ठीक है। 1 - 0 × 2 यानी कि 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब इसमें कैसे करो आप, कितना हो जाएगा आपका ये -1, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, -1 -4 कितना हो गया, -5, ठीक है। 1 माइनस क्या बन जाएगा, माइनस प्लस, तो 1 × 2 यानी कि 1 + 2 यानी कि कितना हो गया आपका 3, ठीक है। तो आपका किस फॉर्म में बन गया, I = A इनवर्स A के फॉर्म में ये आ चुका है, यानी कि A इनवर्स आपका क्या है, यहाँ से निकल गया 2 - 1 -5 3, ठीक है। हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आप खुद से लगाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने से आपको इंक्वायरी रिजॉल्व हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, थैंक यू।